प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य में सूरदास की व्याख्याखंड पढ़ेंगे। सूरदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कृष्ण की बाल लीला एवं प्रेम लीला का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। श्री कृष्ण की लोकरंजनकारी लीलाओं को अपने काव्य का विषय बनाकर जनता को माधुर्य रस में आकंठ निमग्न कर दिया। इसलिए आचार्य शुक्ल ने सूरदास के विषय में कहा है कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूरदास की दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी और कवि की नहीं। इसलिए सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। बाल चेष्टाओं की ऐसी स्वाभाविक एवं मनोहर झांकी अन्यत्र नहीं मिलती। ये श्रृंगार और वात्सल्य का कोना कोना झांक गए हैं। यद्यपि सूरदास के काव्य में कृष्ण काव्य प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार आदि से ओतप्रोत है। मानव सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य और भाव सौंदर्य से आप्लावित कृष्ण काव्य जनमन को अनुरंजित करने में पूर्ण समर्थ हैं। और सूरदास की कृष्ण के लिए जो ब्रज स्थली है, ब्रज भूमि है, उसका इतना सुंदर रूपण सूरदास ने किया है और ऐसा किसी ने नहीं किया है। हम आज जो व्याख्याखंड पढ़ेंगे उस व्याख्याखंड में हम यह पढ़ेंगे कि सूरदास जी सगुण लीला के पद किस लिए गाते हैं। क्योंकि भक्ति काल में ईश्वर की भक्ति की 2 धाराएं प्रचलित थी, निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। निर्गुण भक्ति काव्य हमने पिछले अध्यायों में हमने क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में कबीर दास जी और जायसी के विषय में पढ़ा है, जो निर्गुण कवि का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम सगुण कवियों के विषय में, जो सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना में क्यों करता हूँ या सगुण ईश्वर की उपासना करने का क्या कारण है, वो सब बिंदु इस पद में बताए हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिनु, निरालंब मन चक्रत धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुण लीलापद का। सूरदास जी कह रहे हैं अविगत जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, गति कछु कहत न, जिसको हमने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, जिसके विषय में हमें किसी तरह की जानकारी नहीं है। अविगत जो किसी को ज्ञात नहीं है, मतलब निर्गुण निराकार ईश्वर के विषय में कहा है। निर्गुण ईश्वर के कोई गुण नहीं है, तो ऐसे ईश्वर की गति कछु कहत न आवे, उसके विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अविगत जिसकी कोई जानकारी नहीं है। लोग साधना की तपस्या की तरीके बताते हैं, लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं कि जो अविगत है, जिसको जाना ही नहीं है, समझा ही नहीं है, उसकी गति को हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया अगली पंक्ति में कि जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। कि जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति है, जिसको गूंगा मतलब जो बोल नहीं सकता, जो गूंगे मीठे फल को रस, यदि गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस दिया जाए, अंतर्गत ही भावे, तो वह अंदर अंदर उसको महसूस तो करता है कि कैसा मीठा है, लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पाता है। मतलब जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल को रस चखने के लिए दिया जाए और उस रस के मीठेपन को वो अनुभव तो करता है, लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पाता, उसी प्रकार परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजाए। उसी प्रकार परम स्वाद
परमेश्वर का स्वाद अनुभव, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। जो परमेश्वर है, परमेश्वर मतलब यहाँ उन्होंने परमेश्वर शब्द उन्होंने यहाँ पर निर्गुण निराकार ईश्वर के लिए दिया है। तो परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। तो वो परमेश्वर का जो स्वाद है, अनुभव है, वो व्यक्ति अंदर ही अंदर महसूस तो करता है और अमित, और उसको खुद को अत्यंत तोष, संतोष की उत्पत्ति भी होती है, संतोष प्राप्ति होती है, लेकिन वह उसको व्यक्त नहीं कर पाता है। और मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पवे। इसलिए निर्गुण निराकार ईश्वर मन वाणी को, जिसके मन नहीं है, जिसके वाणी नहीं है, अगम जहाँ हम जा नहीं सकते हैं, अगोचर जो दृष्टिगत नहीं है, यानी जो दिखाई नहीं देता है, सो जाने जो पावे। इस ऐसे ईश्वर को जो जानता है वही इसको प्राप्त कर सकता है। मतलब जिसके मन नहीं है, जिसके वाणी नहीं है, यानी वो बोलता नहीं है, जो अगम है, अगम यानी रास्ता, जो जिस रास्ते, किसी भी रास्ते पर चल के इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अगोचर है, अदृश्य है, सो जाने। ऐसे ईश्वर को जो जानता है, यानी कि जिसने एकदम अपने मन में अच्छे से जान लिया है, वही ऐसे ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब मन चक्रता। जिस ईश्वर के रूप नहीं है, सौंदर्य नहीं है उसके पास, रेखा नहीं है, कोई आकृति नहीं है, गुण नहीं है, गुण मतलब कैसा है वो, शील है, स्वभाव है, वैसा है, जाति नहीं है, मतलब जैसे इनका कृष्ण जो यादव जाति का है, तो कोई जाति नहीं है, कोई जुगति, कोई भी उस ईश्वर को प्राप्त करने की कोई युक्ति भी नहीं है। ऐसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ऐसे ईश्वर की आराधना करने के लिए बिनु निरालंब मन चक्रत दावे। ऐसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए, जिसका निरालंब है, जो आधार रहित ईश्वर है, जिसका कोई आधार नहीं है, या किस रूप से हम उस ईश्वर को कोई सी एक बिंदु पर लेके हम उस ईश्वर को प्राप्त करें, तो बिनु निरालंब मन चक्रत धावे, उसका मन चक्र के समान दौड़ता रहता है। ऐसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ऐसे ईश्वर की प्राप्त करने के लिए जिसका कुछ भी नहीं है, ऐसे ईश्वर को यदि हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो हमारा मन कहीं भी स्थिर नहीं रह सकता है और हमारा मन चक्र की तरह दौड़ता रहता है, क्योंकि आधार नहीं है। उस ईश्वर को प्राप्ति का हमारे पास कोई आधार नहीं है। एक आधार चाहिए ईश्वर प्राप्ति के लिए, उपासना करने के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए एक ऐसा ठोस आधार चाहिए कि जिसके माध्यम से हम ईश्वर की, परमात्मा की प्राप्ति कर सकें। तो जिसके रूप नहीं है, रेखा नहीं है, गुण नहीं है, जाति नहीं है, जिसको प्राप्त करने की युक्ति नहीं है और जिसका कोई आधार नहीं है ऐसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारा मन चक्र के समान दौड़ता रहेगा, वो ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। सब विधि अगम विचारहिता ते सूर सगुण लीलापत गावे। इसलिए सूरदास कवि कहते हैं इन सब विधियों से, सब विधि अगम, जो उपयुक्त जो विधियां बताई हैं वो अगम है। ऐसी अगम विधियों के विषय में विचार कर सूरदास कवि कहते हैं, ताते उससे ही सूरदास कवि कहते हैं कि सगुण पद गावे, मैं सगुण ईश्वर की लीला के पद गाता हूँ। यानी जो अज्ञात ईश्वर है, जिसकी गति के विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, तो उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोई भी तरीका नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसकी रेखा नहीं है, गुण नहीं है, और हम किसी भी विधि से निर्गुण निराकार ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इन प्रकार की विधियों को सोचकर विचार कर ही मैं, सूरदास कवि कहते हैं कि मैं सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद गाना ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो इस तरह से सूरदास ने इस पद में अपने ठोस तथ्य, मतलब सगुण ईश्वर क्यों महत्वपूर्ण है, इसके विषय में बताया है। अगला जो पद है उसमें उन्होंने एकनिष्ठ भक्ति, जो उनके श्री कृष्ण हैं, एकमात्र वही हैं जो उनको इस संसार में अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं, उनकी मुक्ति कर सकते हैं, तो उसके विषय में बताया उन्होंने कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, परम गंग को छाड़े पियासो, दुर्मति कूप खनावे, जिह मधुकर अम्बुज रस चाक्यो, क्यों करे फल पावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दो है। सूरदास कवि कह रहे हैं कि मेरो मन अनत कहाँ सुख, अनत यानी अन्यत्र। कवि कह रहे हैं कि मेरा जो मन है, ये मैंने सगुण ईश्वर की भक्ति में लगा रखा है,
इस एक श्री कृष्ण के अलावा और कहीं मेरा मन अन्यत्र सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन श्री कृष्ण को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। किस तरह से उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जैसे एक समुद्र में कोई जहाज चल रहा है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, समुद्र में कोई जहाज चल रहा है, गलती से कोई पक्षी उस जहाज के ऊपर बैठ गया है और अब वो वहाँ से और जहाज समुद्र के बीच में पहुँच गया है, तो वो पक्षी दूसरे ठोर ठिकाने के लिए उड़ता है और घूम फिर कर आकर उसी फिर जहाज पर आए, पुनः उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है। उसी प्रकार मैं भी श्री कृष्ण की आराधना करता हूँ और कोई ईश्वर में इतनी ताकत नहीं है जिसकी मैं आराधना कर सकूँ। उदाहरण आगे दें, कमल नयन को छाड़ी मातव और देव को जावे। उसी प्रकार मैं भी कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण के महत्व को छोड़कर और किसी देवता की ध्यान भी उपासना आराधना साधना मैं नहीं कर सकता। फिर उदाहरण दिया उन्होंने, परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मति कूप खनावे। जैसे हमारे सामने पवित्र गंगा नदी बह रही है, परम गंग को छाड़ी, कोई प्यासा व्यक्ति है, उसके सामने गंगा नदी बह रही है, परम गंग को छाड़ पियासा दुर्मति को, और वो उस गंगा के पानी को तो पीना पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन पानी पीने के लिए दुर्मति यानी बुरी बुद्धि वाला, दुर्बुद्धि वाला कूप खनावे, कुएं को खोदता है, कुएं को खोदकर पानी पीने का असफल प्रयास करता है। उसी प्रकार मेरे ईश्वर है, मेरे परमात्मा जो श्री कृष्ण हैं, वो परम गंगा के समान पवित्र हैं। मैं उनकी उपासना को छोड़कर यदि दुर्मति के समान कुएं को खोद कर, मतलब जो मेरे सामने ईश्वर है, साक्षात ईश्वर, उसकी उपासना तो मैं कर नहीं रहा, वो कुएं को खोद कर पानी पीना यानी किसी अन्य ईश्वर को जबरदस्ती ढूंढना और उसकी उपासना करने के लिए प्रयत्न करना, ये मेरे लिए असंभव है। जिहि मधुकर अम्बुस रस चाख्यो क्यों करेल पल पावे। जिस प्रकार से मधुकर है, भ्रमर जो है, भंवरा जो है, अम्बुज कमल के रस का पान करता है क्यों करेल पल, और तो वो कड़वे फल का रसपान क्यों करेगा। जो जी मधुकर अम्बुज रस चाखो। इस प्रकार जो मधुकर है, भ्रमर है, जो एक बार कमल के रस का पान कर ले तो कड़वे फल को, करेल के फल को क्यों खाएगा। उसी प्रकार सूरदास प्रभु काम देनु तज छेरी कौन दुखाए। सूरदास कवि कहते हैं, वो जब मेरे सामने साक्षात कामधेनु खड़ी है तो ऐसा कौन है जो कामधेनु के दूध को तो नहीं पिएगा और छेरी बकरी के दूध को पीकर अपनी प्यास बुझाएगा, अपना वो कर दुहाएगा, उसको दूह कर फिर अपना काम करेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर सूरदास कवि कहते हैं कि जब एक निष्ठ भक्ति कि मैंने सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति की है, श्री कृष्ण मेरे लिए गंगा के समान, अम्बुज रस के समान, कामधेनु के समान है, मैं ऐसे अच्छी चीज़ों को छोड़कर दुर्मति कूप करेल के फल और छेरी इनको क्यों पसंद करूँगा। क्योंकि जब मेरे सामने साक्षात मेरे अच्छे फल देने वाले, शुभ लाभ देने वाले श्री कृष्ण मेरे सामने साक्षात है, तो मैं दूसरे तरह के अन्य जो जिनमें ज़्यादा अच्छाइयाँ नहीं हैं ऐसे को लेना पसंद क्यों करूँगा। इस प्रकार से सूरदास ने इन दोनों पदों में, प्रथम पद में तो श्री कृष्ण की उपासना क्यों कर रहा हूँ और दूसरे पद में श्री कृष्ण की एकनिष्ठ भक्ति, मतलब एकमात्र सूरदास के इस संसार में श्री कृष्ण ही एक ऐसे हैं जिनके कारण से उनको संसार में मोक्ष मिल सकता है और वो संसार की विघ्न बाधाओं को हरकर आराम से प्रभु की भक्ति आराम से कर सकते हैं। अब आप लोग इनमें से किसी एक की व्याख्या करिएगा और करके अभ्यास करिए। आप जितना अभ्यास करेंगे व्याख्या खंड की उतना ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। धन्यवाद।